जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये जो भी प्रश्न है वो आप लोग का 2024 का जो फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है वो प्रश्न को देख रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न को ही क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि आप लोग का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, है ना, 2025 में जो बोर्ड एग्जाम आप लोग लिखेगा उसमें पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, पैटर्न मतलब बोले जाए तो इसमें 2024 में, है ना, 2024 में आप लोग का जिस तरह का बोर्ड एग्जाम हुआ था आप लोग से पहले वाले बैच को, उसी तरह से सेम पैटर्न है। आप लोग का किसी प्रकार का किसी चीज का जो है वो चेंजिंग बदलाव नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो ये टेस्ट भी जो हो रहा है, प्री बोर्ड जो हो रहा है ना, प्री बोर्ड हो रहा है, उसमें भी जो है वो क्वेश्चन आप लोग का इसी बेस पर तैयार किया जाएगा। मतलब जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन है उसी बेस पर आप लोग का प्री बोर्ड का क्वेश्चन भी तैयार किया जाएगा। बिकॉज की आप लोग का पैटर्न एक भी परिवर्तन, एक भी बदलाव नहीं किया गया है 2024 के अनुसार, है ना, सेम उसी तरह से रहेगा। ठीक है, 2025 का बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से रहेगा। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में और भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को खरीदना ना भूले, है ना, क्वेश्चन बैंक को जो है वो आप खरीदना ना भूले। क्वेश्चन बैंक पर हम इतना फोकस या फिर तो इतना दबाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग का अधिकतर क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे हम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे वो चीज बताते हैं कि आप लोग का 2022 से जितना भी मॉडल सेट है वो आप लोग को पूरा करवाएंगे। क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम के लिए नया क्वेश्चन तैयार नहीं किया जाता है। पिछले साल में जो मॉडल सेट था, उससे पिछले में जो मॉडल सेट था, वही से मॉडल सेट से जो है क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो 2022 में 5 मॉडल सेट था, उसको करवाएंगे। 2023 में जो है वो प्रोजेक्ट रेल के तहत जो है 3 मॉडल सेट दिया गया था, जैक के द्वारा 1 मॉडल सेट दिया गया था। तो इधर 5 हो गया, 4 9, और 2024 में 1 मॉडल सेट दिया गया था। एक 10 मॉडल सेट आप लोग का करवाएंगे और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, आप लोग इतना याद रखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। गणित का जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का प्री बोर्ड में आने की संभावना थोड़ा सा है। क्योंकि जो है बता दिए कि इसमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न में एकदम बदलाव नहीं हुआ है। 2024 में जिस तरह से पैटर्न था उसी तरह से रहेगा। इस वजह से जो है इस प्रश्न को जो है करवा रहे हैं। फिलहाल अब देखिए कि 84 का आभास गुणनखंड होगा। तो 84 का आभास गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो 84 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 से, है ना, 42 हो जाएगा, फिर 2 से 21 हो जाएगा, फिर 3 से 7 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो गया? 2 हो गया, और 3 कितना है? 1 है, और 7 1 है। तो इसका ए वाला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसको इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है वो धाकड़ तैयारी जो है आप लोग का करवाया जाएगा। मैराथन बैच चलेगा आप लोग के लिए, अच्छा से एकदम पूरा जो है लगभग हर सब्जेक्ट से 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है करवाया जाएगा, लाइव करवाया जाएगा, है ना। तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहां भी आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आता है कि एक संख्या जो, है ना, एक संख्या जो है को जो है जब हम 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 आता है और शेषफल 32 होता है। तो आप लोग याद कीजिए, है ना, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ देखिए हम लोग का ए निकालना है ना। ए जो है हम लोग का यहाँ ए को पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ठीक है, तो हम लोग बी यहाँ दिया हुआ है, बी क्यू, है ना, बी और क्यू गुना होता है और प्लस में रिमाइंडर जुड़ता है। तो रिमाइंडर कितना है? बचा हुआ है 32। ठीक है, ये 32 बचा हुआ है। और बी क्यू, तो बी कितना है? बी क्यू जो है वो 43 गुने 31 कर देंगे। अब जब ये दोनों को गुना करेंगे और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1365। तो 1365 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 60/80 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 80 को भाग देंगे। अगर पूरा पूरी 7 से, है ना, 7 को जो है भाग देंगे 80 से। अगर पूरा पूरी अगर कट जाता है, पूरा पूरी कट जाता है तो ये शांत दशमलव प्रसार है। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 पॉइंट दे देंगे, उसके बाद यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जाना चाहिए? 6 6 8 8 8 64, 8 से जाएगा 64, 640 जाएगा। घटाएंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा? यहाँ 60 बचेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? यहाँ एक 0 देंगे, फिर चल जाएगा 8 7 56, 7 बार में चल जाएगा, 7 बार में चला जाएगा, हाँ चल जाएगा। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 40। अब फिर 0 देंगे, 8 5 40, 5 बार में। ठीक है, पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया। अब ये आया और इधर दशमलव प्रसार जो है शांत है, तो ये शांत हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप करेंगे, है ना। हर क्वेश्चन को जो बताने बहुत टाइम लग जाता है, लंबा वीडियो होता है, तो आप लोग भी जो है वो गुस्सा होने लगते हैं कि नहीं इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो हम डायरेक्ट जो है जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे, आप लोग जो है कैलकुलेशन बैठ के करते रहिएगा। ठीक है, ग्राफ वाई में पी एक्स, एक्स अक्ष में देखना है कि शून्य की संख्या कितना है, एक्स अक्ष में कितना बार ग्राफ में कट रहा है। 1 से लेकर 2 बार कटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी नंबर। कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी देखना है। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न की यहाँ
कि द्विघात बहुपद टी का स्क्वायर माइनस 15 का शून्य होगा, है ना। तो शून्य हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो टी का स्क्वायर जो है, टी का स्क्वायर है माइनस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं, 15 को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ क्या किए कि रूट भी चढ़ा दिए और स्क्वायर भी चढ़ा दिए, तो ये अगर इसको जो है ये रूट से जो है ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो ये से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ कैसा दिखने लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखने लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे कि a माइनस बी स्क्वायर बराबर दिखने लगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका बराबर फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि a हम लोग का कितना है, a कितना है, a जो है वो t है और b कितना है, तो रूट 15 है, तो a प्लस रूट 15 कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा। और एक इधर क्या हो जाएगा, a कितना है, t है और माइनस b कितना है, तो रूट 15, ये है। अब इसको जब शून्यक हम लोग निकालेंगे तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, कैसे, तो t प्लस रूट 15 है बराबर हम लोग 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस रूट 15 आ जाएगा। और इधर से अगर हम लोग करते हैं t बराबर तो आ जाएगा प्लस रूट 15, तो एक प्लस में आया एक माइनस में आया, तो इसका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाएगा। देखते हैं ना कितना टाइम लग जाता है इसको कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन नहीं करेंगे अब, है ना, डायरेक्ट बताते जा रहे हैं आंसर। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न क्या था, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस के वाई बराबर 1 कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए क्या फॉर्मूला कहता है, कोई भी हल नहीं होने के लिए फॉर्मूला यही कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन है ये, मतलब बैठाने पर कौन नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 3/2 होगा। 7वां नंबर में बोला है कि दिए गए आलेख में आलेख के लिए जो है वो निम्न में से, जो निम्न यहाँ लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कितना हल होगा, क्या हल होगा, तो बताइए कि देखिए एक यही जो है एक ऊपर से गया है एक और उसी के ऊपर में चला गया है, मतलब ये कैसा है, तो a1 बटा a2 है ना बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये है। तो ये क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है, ठीक है। संपाती का कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है, तो इसका कितना हल हो जाएगा, और परिमित रूप से जो है वो बहुत सारा इसका हल हो जाएगा, ठीक है। आगे है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 है, 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो ये किस प्रकार का है, तो आप लोग यहाँ करके देखिएगा, करके क्या देखें हम, है ना, ये नहीं दिमाग हमारा, क्या करके देखें, तो यहाँ देखिए पहले 2a1 बटा, तो a 2 है, a2 कितना है, तो 4 है, ठीक है, 4 कर देंगे, बराबर b1 कितना है, तो -3, b2 कितना है, -6, ठीक है, बराबर यहाँ 6/9 c1 c2, ये काट दिए तो यहाँ 1/2 आया, ये कट गया तो 1/2 आया। अब यह क्या कटेगा नहीं ना, ये दोनों बराबर हुए लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तो ये बराबर लास्ट वाला नहीं हुआ, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, तो समांतर होगा, है ना। तो समांतर का कई हल होता है का, है समांतर का हल नहीं होता है ना, तो ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ना, द्विघात समीकरण यहाँ कौन नहीं है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं आप लोग, कैलकुलेशन कीजिएगा, कहीं बहुत लंबा वीडियो बनता है, उसमें भी जो है आप लोग जो है गुस्सा आता है, ठीक है, बोलते हैं कि इतना लंबा डायरेक्ट आंसर बताइए, ठीक है, वही है ना, बाकी तो अगर बताने लगेंगे तो 1 घंटा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला है कि √2x का स्क्वायर माइनस x माइनस √2 बराबर 0 के मूल्य का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक एवं असमान हो जाएगा, है ना, मूल्य का प्रकृति वास्तविक और असमान। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के x, है ना, x माइनस 2 प्लस में जो है वो 6 बराबर 0 के मूल्य समान है, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान 6 होगा, आप लोग निकालिएगा तो 6 निकल जाएगा। एपी दिया हुआ है ना, एपी जो है 3 कॉमा जो है 3 जोड़ √2 इस तरह से है, तो सार अंतर डी निकालना है, तो डी निकालेंगे, सिंपल सी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, तो 3 है ना, हम लोग b1 क्या करते हैं, b2 माइनस या फिर तो a2 है ना, a2 माइनस a1 हम लोग करेंगे, तो a2 कितना है मेरा 3 प्लस √2 है, अब माइनस कर देंगे a1 तो कितना है 3, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना √2 बचेगा, तो इसका √2 सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर हम लोग देखते हैं
तो 13 नंबर का जो है वो 10वां पद हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? तो A2 है ना, A2 माइनस जो है A1 हम लोग करेंगे। अब यहां से इससे जो है इसको घटा देंगे तो हम लोग का डी निकलेगा। अब उसके बाद क्या कर देंगे? तो ए जो है A प्लस 9D कर देंगे, है ना। ए जो है हम लोग -3 है, प्लस में 9D, डी निकाल लेंगे और 9 से उसको गुना कर देंगे, बाकी जो हम लोग का A10 निकल जाएगा, 10वां पद। ठीक है, तो कितना निकलेगा? तो 19.1/2 निकलेगा। नेक्स्ट आता है बिंदुओं। ए का जो है 1,2 है और बी के लिए 4,6 है। तो ये दूरी सूत्र आप लोग को लगाना है, तो कितना निकलेगा? इसका 5 इकाई निकल जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु यहां दिया हुआ है ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु एक्स वाई के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो सत्य होगा? तो ये सभी इसको जो है संतुष्टि करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। सभी वृत्त जो है क्या होते हैं? तो जितना भी वृत्त है वो सारे के सारे समरूप होते हैं, तो समरूप हो जाएगा। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसा दिखता है, चाहे बड़ा छोटा हो लेकिन एक जैसा दिखेगा। सर्वांगसम मतलब क्या होता है कि आगे वाला जो है वो पीछे वाला को पूरी तरह से ढक लेगा, ये सर्वांगसम मतलब सेम बराबर होता है। आगे 17 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF है तो BC अनुपात जो है वो EF, तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो AR ABC का जो है AR कितना मतलब होगा? तो इसका जो है कैलकुलेशन करने पर आप लोग का निकल जाएगा 9:25। ठीक है, जैसे कि 3 दिया हुआ है एक, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है ना? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 एक दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर कि दिए गए चित्र में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है तथा BD लंब जो है AC पर है। तो यदि BD 4 सेंटीमीटर है तो AD बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो CD जो है वो ज्ञात करने बोला है। ठीक है, इसका ऑप्शन है इस साइड, ये चित्र है। तो हम लोग अगर इसको निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 गुने त्रिज्या हम लोग कर देंगे। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या जो है वो 5 है, तो 5 गुने 2 कर देंगे, तो R स्क्वायर कितना निकल जाएगा? R गुने 2 कर दे, 2 गुने R कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? 10, है ना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे एक 20 नंबर प्रश्न है कि साइन A बराबर 0.6 हो तो सेक A बराबर कितना हो जाएगा? तो 10/8 हो जाएगा, 10/8। अधिक 2 कोस A बराबर 1 है, तो A का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री। 2 सेक का स्क्वायर A माइनस 2 टेन का स्क्वायर A बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2। 23 नंबर है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर जो है स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? है ना, तो 45 डिग्री कैलकुलेशन करने पर आप लोग का निकल जाएगा। tan 50 डिग्री बटा कोट 40 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है कितना हो जाएगा? तो फिर जो है इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर, है ना, तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16, तो 9:16, तो 9:16 कहाँ है? तो ये हो जाएगा 26 नंबर है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण जो है 30 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा? तो 462 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 नंबर है कि R त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर हो जाएगा। 28 नंबर है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई निकलेगा। 29 नंबर है 2 6 4 5 इस तरह से बहुलक इसको निकालने बोला है ना, बहुलक, है ना। बहुलक जो है वो कोण जो है बहुत बार आया है, सबसे ज्यादा बार 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ 3 बार है ना, तो 3 बार 2 है, तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा, बहुत बार आया है। अब आगे है दो सिक्कों का उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता जो है वो कितना होगा? तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4। अब हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ देख लेंगे। अब हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं कुछ। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस खाली आप लोग जो है सब्जेक्टिव का देखिए, है ना, आंसर यहाँ किया हुआ है कैलकुलेशन। देखिए प्रश्न संख्या 31 से 38 तक 2 अंक का रहेगा, इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा। ठीक है, तो 31 में क्या है? HCF 306
और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, और एलसीएम जो है वो ज्ञात करने बोल रहा है 306 और 657 का। तो हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ, तो एचसीएफ 306 और 657 गुने एलसीएम, मतलब हम लोग क्या करते हैं यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, आप लोग अपना हिसाब से कीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या दिया हुआ है तो 306 गुने हम लोग 657 करेंगे बराबर एचसीएफ, है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे। ठीक है, अब ये एचसीएफ है, ये एलसीएम एक कोई दिया हुआ रहता है, तो हम लोग का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ का जो है वो मान यहाँ हम लोग लिख देंगे 9। अब ये 9 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो ये दोनों को गुना करके इससे भागा दे देंगे, तो एलसीएम मेरा जो है निकल जाएगा, तो एलसीएम इतना निकलेगा। उसी तरह से 32 नंबर है कि बहुपद में पी एक्स बराबर जो है वो 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जो है बहुपद जी एक्स, मतलब बहुपद जो है यहाँ जैसे कि जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर जो है कितना निकल जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसमें जहां जहां x है वहां हम लोग क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, और उस हिसाब से बनाएंगे। आप लोग अपना हिसाब से बनाइएगा, है ना, ये जो है बनाया हुआ है वो आप लोग का सही नहीं लगेगा, अगर इस तरह से भागा अगर आप लोग सीखे होंगे तो और भी अच्छा से बन जाएगा। नेक्स्ट है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उस कोण को ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां से आप लोग जो है आंसर देख के और कैलकुलेशन भी आप लोग खुद कीजिएगा अपने से। उसी तरह से 34 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद जो है उनके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो कैलकुलेशन आप लोग जो है वीडियो पॉज करके देखिएगा। 35 नंबर हम लोग देखेंगे कि आधारभूत समानुपातिक परिमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ना, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, सब 2-2 नंबर का है। अब हम लोग 37 नंबर से देखेंगे, 36 से सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, तो इसको जो है आप लोग छोटा करते हैं, आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, यही पैटर्न पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 होगा। तो आप लोग यहां देखिएगा 36 नंबर। अब हम लोग 37 को देखते हैं। तो 37 नंबर में मान निकालना है 210 का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस जो है वो साइन का स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको कैलकुलेशन आप लोग खुद से कीजिएगा। 38 नंबर फिर है जो है वो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला जो है वो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालना है, और दूसरा में जो है वो एक ईंट के बेगम निकालना है, तो कैलकुलेशन किया हुआ है, आप लोग कैलकुलेशन देखिएगा। 39 नंबर है कि दर्शाइए, इसमें से 39 से 46 तक में 3 अंक रहेगा जिन्हें कि किसी 6 का ही आंसर देना रहेगा। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर तो 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां की q कोई पूर्णांक है। ये आप लोग का सिलेबस से हट गया है ना, ये प्रश्न आप लोग का सिलेबस से हट गया है, इस बार जो है नया सिलेबस में हटा हुआ है। ये आगे ग्राफीय विधि से हल करना है, जो आप लोग का 2 समीकरण दिया हुआ है इसको। 40 नंबर हो गया। 41 नंबर में है कि अधिक किसी एपी का एनवा पद एन एन बराबर जो है वो 9 - 5 एन, तो प्रथम पद और सार अंतर और प्रथम पद 20 पदों का योग मतलब एस एन, सारा जो है वो सब चीज जो है इसमें ज्ञात करने बोल रहा है, तो देख लीजिएगा आप लोग। 42 नंबर है आगे कि के का मान के लिए बिंदु ए बराबर जो है 8,1 और बी बराबर जो है के -4 और सी बराबर जो है 2 - 5 संरेख है, तो इसको कैलकुलेशन किया हुआ है। उसी तरह से 43 नंबर है कि 6.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए जिस और इसे 3:2 के अनुपात में जो है वो अनंत विभाजन कीजिए, है ना, रचना चैप्टर से है, तो रचना कीजिएगा आप लोग। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब 45 नंबर है, सिद्ध करने वाला ही है। सिद्ध कीजिए कि जो है वो √1 + कोस थीटा, है ना, उसी तरह से बट्टा में जो है 1 - कोस थीटा बराबर जो है वो दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस चीज को आप लोग का जो है वो सिद्ध प्रूफ करना है। 46 नंबर है
कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः चाप यदि कोण ए ओ बी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। अब आगे जो प्रश्न है ग्रुप डी में जो आप लोग का 55 नंबर का रहेगा, द्विघात समीकरण से जो है इसको विविक्तर डी निकालना है और द्विघाती मतलब डी निकालना है आप लोग का जो है वो विविक्तर एवं द्विघाती जो है वो सूत्र का प्रयोग करके। 48 नंबर में एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में है जहां 40 मीटर से अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्तांश मतलब उन्नयन कोण है जो वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार का ऊंचाई जो है वो ज्ञात करने बोला है। आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। टोटल 52 प्रश्न आप लोग का रहता है ना। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। 50 नंबर प्रश्न है कि धातु के चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक की आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचली और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 60 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य जो है वो ज्ञात करने बोला है। अगर ये सारा कैलकुलेशन किया जाने लगा तो आप लोग का 3 घंटा से जो है वो कम नहीं लगेगा, हर चीज अगर बताया जाए तो आप लोग कैलकुलेशन जो है वीडियो को रोक रोक के खुद से कीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं बनाना है क्योंकि हम जो है वो चतरा डिस्ट्रिक्ट से या रायसा जगह से है जो कि इधर नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है और ज्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होता है ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से निम्न जो है निम्न आंकड़ों का माध्य 50 दिया हुआ है तो एफ है ना, एक जगह जो है खाली है इसमें जो है इसका मान निकालना है। 52 लास्ट हम लोग देखेंगे कि आंकड़ा दिया हुआ है माध्यक निकालना है, तो ये आंकड़ा से हम लोग को माध्यक निकाल के यहाँ नीचे दिखाया गया। आप लोग वीडियो को रोक रोक के जो है वो देख के पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग का किसी प्रकार का पैटर्न चेंजिंग नहीं हुआ इस बार के एग्जाम में। तो फिर हम लोग जो है एक सेट और के साथ मिलेंगे, एक सेट और जो है आप लोग के लिए वीडियो लाया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और उस वीडियो को जो है देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।